हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो यहाँ पर मैं अब बात करने वाली हूँ यूजीसी के द्वारा जो नए चेंजेस यहाँ पर किए जा रहे हैं उसके बारे में। और भी अपडेट मैंने आप सभी को प्रोवाइड किए हैं यूजीसी के द्वारा नए पहल के बारे में, नए चेंजेस के बारे में, चाहे वो नीट एग्जाम से रिलेटेड हो या यूजीसी नेट एग्जाम से रिलेटेड हो। यूजीसी यहाँ पर जो है बहुत सारे चेंजेस यहाँ पर कर रही है और बहुत सारे बैठकें इन्होंने की है। इन सारी चेंजेस को लेकर जो डिस्कशन है इन्होंने किया है, उसमें से एक जो अपडेट ये निकल कर सामने आ रहा है, जो प्रोफेसर बनने के लिए यहाँ पर जो नियम है उसको बदला जा रहा है। जी हाँ, यूजीसी द्वारा जो 2018 में जो नियम बनाए गए थे शिक्षक भर्ती को लेकर, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो नियुक्ति होती है उसको लेकर जो नियम उन्होंने बना रखे थे, उस नियम में यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है बदलाव की जा रही है और उससे रिलेटेड यहाँ पर अपडेट देखने को मिल रहे हैं। और ये जो अपडेट है ये आज के न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं आप सभी को क्लियर करने वाली हूँ। जो असिस्टेंट प्रोफेसर की नियम पहले से बनी हुई थी 2018 में, उसमें इन्होंने कुछ बड़े बदलाव किए हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको स्क्रीन में क्लियर दिख रहा होगा, यूजीसी जल्द लाएगी फैकल्टी भर्ती नियमन का ड्राफ्ट। ठीक है, यहाँ पर विविध यानी कि यूनिवर्सिटी कॉलेज में शिक्षकों की भर्ती के नियम बदलेंगे। यहाँ पर जो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो नियम 2018 से बनाए गए हैं और उसी नियम के अनुसार यहाँ पर प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली की जा रही थी, उसमें यहाँ पर चेंजेस किए जाएंगे। क्या चेंजेस होने वाले हैं वो यहाँ पर जो है बताई गई है और उसे मैं यहाँ पर आप सभी के सामने क्लियर करूंगी। तो जो चेंजेस है वो अभी होने वाली है। यहाँ पर मैं सबसे पहले आप सभी को क्लियर कर दूं कि यहाँ पर जो है बातें निकल के सामने आ रही है। यहाँ पर जो नियम 2018 में बनाए गए थे उस नियम में यहाँ पर कुछ चेंजेस होंगे, अभी हुए नहीं है, अभी होना बाकी है, अभी फाइनल नहीं हुआ ये सारी चीजें, लेकिन ये सारी चीजों को चेंज किया जाएगा, उसको लेकर यहाँ पर बातें कही जा रही है। और जो 2018 के नियम बने हुए हैं उसी नियम के अनुसार अभी सारी चीजें हो रही है, उसी नियम के अनुसार सारी प्रक्रियाएं हो रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर की जो नियुक्ति हो रही है उसी के अकॉर्डिंग होगी। जब नया नियम बन जाएगा, जो फाइनली जो इनका ड्राफ्ट बनकर आ जाएगा, तब से उस नए नियम का पालन किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो निकल कर सामने आ रहा है उसे देखेंगे। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, शिक्षक पात्रता के लिए स्टेपन आइडिया, पेटेंट, उद्यमिता जैसे नए मानकों को भी जोड़ा जाएगा। यहाँ पर जो चेंजेस किए जाएंगे उसमें क्या ऐड किया जा रहा है, क्या चीज़ें यहाँ पर है ऑलरेडी, वो भी सारी चीज़ें यहाँ पर मैं क्लियर करने वाली हूँ। देश में अब ग्रेजुएशन डिग्रीधारी भी सीधे उच्च शिक्षण संस्थानों में बतौर फैकल्टी नियुक्त हो सकेंगे बतौर फैकल्टी। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, बस शर्त यह है कि इसमें उद्यमिता, स्टार्टअप जैसे नए क्षेत्रों और उद्योग भागीदारी को लेकर जुनून हो। ठीक है, यदि ग्रेजुएशन, पीजी और पीएचडी के विषय अलग अलग है तो उन्हें भी शिक्षक के रूप में भर्ती किया जा सकेगा। अक्सर आप सभी ने देखा होगा कि यहाँ पर आपका जो पीजी का सब्जेक्ट होता है, जो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट होता है उसे यहाँ पर पीजी में भी सेलेक्ट किया जाता है। पीजी का सब्जेक्ट जो होता है उसके अकॉर्डिंग जो है आगे भी पीएचडी यहाँ पर लोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि जिनका ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट जिन्होंने लिया है वो अलग है, फिर पीजी में उनका सब्जेक्ट भी अलग है और पीएचडी भी उन्होंने अलग सब्जेक्ट से किया है, तो उनको भी यहाँ पर जो है मौका दिया जाएगा शिक्षक भर्ती में। शोध पत्रों के प्रकाशन जैसे पारंपरिक मानकों के समानांतर उम्मीदवारों के स्टेपन आइडिया, उद्यमिता में योगदान। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, शोध व्यवसायीकरण, पेटेंट और उद्योग भागीदारी बनने की क्षमता जैसे नए मानक जोड़े जाएंगे। तो यहाँ पर जो है आपका शोध पत्रों का जो प्रकाशन है, पब्लिश है, फिर उसके बाद जो आपका पेटेंट हो गया, उद्योग भागीदारी, ये सारी चीज़ों को यहाँ पर इसमें ऐड किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। दरअसल यूजीसी विश्वविद्यालय और कॉलेजों में शिक्षक व अन्य एकेडमिक स्टाफ की नियुक्ति की न्यूनतम योग्यता और मानक बरकरार रखने के 2018 के नियमन में बदलाव करने की तैयारी कर रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2018 में इनका जो नियम बनकर आया था उसी के अकॉर्डिंग सारे प्रोसेस होते हैं, तो यहाँ पर उसके नियम में यहाँ पर बदलाव करने की तैयारी में है। यहाँ पर आगे देख सकते हैं, अभी 4 वर्षीय ग्रेजुएशन या पीजी के साथ पीएचडी होना फैकल्टी भर्ती होने की न्यूनतम योग्यता है। यहाँ पर जो है अभी आपका बताया जा रहा है कि 4 वर्षीय यानी कि 4 ईयर ग्रेजुएशन और जो पीजी के साथ जो पीएचडी होना फैकल्टी भर्ती में यहाँ पर न्यूनतम योग्यता है। ठीक है, न्यूनतम योग्यता है। और रिसर्च पेपर की संख्या भर्ती को आसान बनाती है।
ठीक है। मौजूदा नियमों के मुताबिक उम्मीदवार की ग्रेजुएशन, पीजी और पीएचडी समान विषयों में होना चाहिए। अलग विषय में होने पर भर्ती की अनुमति नहीं है। तो अभी जो नियम है, यानी कि जो 2018 के नियम को फॉलो किया जा रहा है, उस नियम के अनुसार यहाँ पर बताया जा रहा है कि उस नियम के अनुसार आपका ग्रेजुएशन, पीजी और पीएचडी का जो सब्जेक्ट है वो एक होना चाहिए। अगर अलग होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो अलग विषय होने पर भर्ती की अनुमति नहीं है, अभी के रूल के अनुसार जो रूल चला आ रहा है। फैकल्टी को अपने प्रमोशन के लिए एपीआई यानी कि एकेडमिक परफॉर्मिंग यहाँ पर इंडिकेटर स्कोर को ज़्यादा से ज़्यादा बनाए रखना होता है। यूजीसी ने फैकल्टी भर्ती 2018 के नियमन की बीते 6 महीने में विस्तृत समीक्षा की है और उसी के आधार पर नया ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। तो अभी क्या रूल है यहाँ पर, अभी जो है 4 ईयर ग्रेजुएशन पीजी के साथ जो आपका पीएचडी होना फैकल्टी भर्ती के लिए न्यूनतम यहाँ पर, ठीक है, न्यूनतम एलिजिबिलिटी है, यहाँ पर योग्यता है। और रिसर्च पेपर की जो संख्या है वो आपका जो है, आपको पता है एपीआई जो है स्कोर होता है, वो एपीआई में जो है उसका जो मार्क्स है वो ऐड कराता है, यहाँ पर आसान बनाता है। और मौजूदा नियम के अनुसार जो है यहाँ पर ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट है वही आपका पीजी में होना चाहिए, पीजी में जो सब्जेक्ट है वही आपका पीएचडी के सब्जेक्ट के अनुसार आपका जो पीएचडी होना चाहिए, यानी कि सब्जेक्ट आपका सब सेम होना चाहिए। उसके अनुसार यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया हो रही थी। और यहाँ पर अगर आपका ग्रेजुएशन का जो विषय है वो अलग है, फिर आपने पीजी किसी अलग विषय से किया है और पीएचडी किसी अलग सब्जेक्ट से किया है, तो उसके लिए यहाँ पर जो है अनुमति नहीं थी। यहाँ पर जो फैकल्टी की जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें जो है इसको बिल्कुल भी यहाँ पर अनुमति नहीं दी गई थी इस रूल के अनुसार जो अभी मौजूदा है। अब यहाँ पर जो है चेंजेस की बात कही गई है, यहाँ पर बताया जा रहा है नई व्यवस्था के अनुसार, यहाँ आप देख सकते हो ग्रेजुएशन, पीजी, पीएचडी के विषय अलग है तो भी शिक्षक बन सकेंगे। ठीक है, तो जैसा कि पहले अभी जो नियम है उसके अनुसार यहाँ पर अनुमति नहीं थी, लेकिन नए नियम के अनुसार यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिनका ग्रेजुएशन में भी विषय अलग है, पीजी में भी अलग उन्होंने अगर लिया है और अगर पीएचडी भी उन्होंने अलग सब्जेक्ट में किया है तो उनको भी शिक्षक बनने का मौका दिया जाएगा। यहाँ पर यूजीसी चेयरमैन प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने बताया कि अभी फैकल्टी नियुक्ति उन लोगों तक सीमित रहती है जिन्होंने अपनी शैक्षणिक प्रगति के दौरान एक ही विषय का अध्ययन किया है, जबकि उच्च शिक्षा संस्थानों को पीएचडी विषय के आधार पर फैकल्टी पदों पर, यानी कि यहाँ पर देख सकते हो उम्मीदवारों के चयन पर संकोच नहीं करना चाहिए, भले ही उनके स्नातकोत्तर अध्ययन अलग अलग विषयों में हो। मौजूदा नियम इसकी मंजूरी नहीं देते। तो जो नए नियम है उस नियम में सबसे बड़ा बदलाव ये होगा कि आपके जो सब्जेक्ट है उसमें आपने कोई भी सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में लिया हो, आपने पीजी किसी भी सब्जेक्ट से किया हो और आपका अगर पीजी के जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार आपका पीएचडी नहीं भी है, तब भी आपको यहाँ पर शिक्षक में जो है यानी कि प्रोफेसर बनने की अनुमति दी जाएगी। मौजूदा व्यवस्था क्या है यहाँ पर आप देख सकते हो, शोध पर ज़रूरत से ज़्यादा जोर, जो काबिल ग्रेजुएशन तैयारी करने में रोड़ा। ठीक है, यहाँ पर मौजूदा सिस्टम जो अभी बरकरार है, शोध प्रकाशन पर बहुत ज़्यादा जोर है। अक्सर संदिग्ध व गैर प्रमाणिक पत्रिकाओं में छपे प्रकाशन पेश किए जाते हैं जिससे अपेक्षित नतीजे सामने नहीं आते। तो यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि जो पीएचडी में जो रिसर्च वर्क होते हैं वो आप सभी को पता है कि आजकल सब जगह जो है मौजूद है। शोध गंगा कुछ प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जो रिसर्च पेपर होते हैं वो होते हैं, और यहाँ पर ये भी देखने को मिलता है कि जो रिसर्च पेपर कॉपी किए हुए रहते हैं। ठीक है, 70% या 80% जो है वो कॉपी किए हुए रहते हैं और उसमें से 30-20% जो है खुद से यहाँ पर करके उस शोध पत्र को जो है दिया जाता है पीएचडी में। तो वही बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं एपीआई से रिलेटेड भी बातें की गई है। एपीआई यानी कि एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर स्कोर बढ़ाने में इतना जोर रहता है कि शिक्षक आमतौर पर अपने करियर के दौरान भी एकेडमिक शोध को उद्योग के लिए समाधान में बदलने के प्रति उदासीन रहते हैं। यह संकीर्ण सोच वाली व्यवस्था शिक्षकों को अनुसंधान, सामाजिक जुड़ाव, उद्योग भागीदारी में प्रभावी योगदान देने से रोकती है। ऐसे में उच्च शिक्षण संस्थानों को समाज व उद्योगों के लिए जरूरी कौशल दक्षताओं में संपन्न ग्रेजुएट तैयार करने में दिक्कत होती है। यहाँ पर एक अपडेट कुछ दिन पहले ये भी निकल कर आई थी कि एपीआई जो स्कोर है उसको हटा दिया जाएगा। एपीआई स्कोर में जो है आपका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, आपका पीएचडी, आपने जो शोध पत्र है उसका प्रकाशन आपका हुआ है तो उसके मार्क्स, फिर आपका एक्सपीरियंस है अगर टीचिंग क्षेत्र में है तो उसके मार्क्स को ऐड करके जो है एपीआई यहाँ पर किया जाता है। तो वो चीज़ मैं आपको बाद में क्लियर कर दूंगी कि एपीआई क्या होता है। तो इस तरह से उनके मार्क्स ऐड होते हैं और जिनके ज़्यादा मार्क्स होते हैं उनको यहाँ पर ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ठीक है,
जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया है, जिनका JRF है, वो सारे मार्क्स ऐड होते हैं और उसके अनुसार जो है जिनके ज़्यादा API स्कोर होते हैं उनको यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर बनाया जाता है। तो API को लेकर जो है ये भी निकल के आया था सामने कि API को हटाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी वही बात कही जा रही है कि API की वजह से जो छात्र जो रुझान रखते हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन में कम मार्क्स लाए होंगे, जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन कम मार्क्स का होगा, PhD उन्होंने किया होगा या नहीं किया होगा, नेट स्कोर पे, तो उनके जो मार्क्स है वो कम हो जाते हैं। API जो स्कोर बनता है उसमें कम हो जाते हैं, लेकिन उनका जो रुझान होता है सामाजिक तौर पर, औद्योगिक तौर पर, तो वो चाहते कि उस क्षेत्र को आगे लेके बढ़ाया जाए, PhD कर उस क्षेत्र में जो है शोध किया जाए, तो उनको यहाँ पर मौका नहीं मिलता API स्कोर कम हो जाने की वजह से। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर इन्होंने भी कही है कि API की वजह से जो है, जो योग्यता रखते हैं, जो चाहते हैं अपनी जो निष्ठा से उस क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं आगे, उनको मौका नहीं मिल पाता। ठीक है, यहाँ पर आगे देख सकते हैं, जरूरी है फैकल्टी में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाएं हो। UGC चेयरमैन ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 20 के नजरिए से देखे तो 2018 के नियम काफी पुराने पड़ गए हैं। अभी स्टार्टअप और उद्यमिता जैसे क्षेत्रों में श्रेष्ठता दर्शाने वालों की तुलनात्मक रूप में कमतर माना जाता है। भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों को अपनी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक में सुधार लाने और देश के विकास में योगदान देने के लिए अपने फैकल्टी स्टाफ में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं की भर्ती करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि आप सभी देख सकते हो कुछ चीज़ें चेंज की जाएंगी। API को लेकर भी बातें आई है कि API स्कोर को भी हटाया जाएगा, और यहाँ पर ये भी है कि जिन्होंने एक ही सब्जेक्ट को लेकर अपना PhD नहीं किया है, कहने का मतलब मैंने आपको क्लियर किया, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD, तो यहाँ पर अब तक उनको मौका मिलते आ रहा था। लेकिन जिन्होंने अलग अलग सब्जेक्ट में अपना जो है डिग्री कंप्लीट किया है, PhD भी अलग सब्जेक्ट में कंप्लीट की है उन्होंने, तो उनको भी जो है अब प्रोफेसर बनने की अनुमति दे दी गई है। ठीक है, तो ये बात अभी की गई है, अभी इस पर पूरी तरह से मोहर नहीं लगा है। जब यहाँ पर पूरी तरह से मोहर लग जाएगा तो इसी रूल के अनुसार जो है आगे की जो प्रोसेस होंगे, आगे जो प्रोफेसर की नियुक्ति होगी, शिक्षकों की नियुक्ति होगी, वो नए नियम के अनुसार होने वाली है। तो ये बहुत बड़े बदलाव है। और जो API स्कोर है उसको लेकर भी जो चेंजेस है वो भी एक जो आप देख सकते हो तो सही है। बहुत जगह देखा गया है कि जिनके एकेडमिक मार्क्स अच्छे आते हैं लेकिन उनकी इच्छा नहीं होती उस क्षेत्र में आगे जाने की, लेकिन जो कि आप सभी को पता है कि उन्होंने PhD कर रखा है, तो वो भी चाहते हैं कि ये क्षेत्र में वो जॉब हासिल करने की नहीं, अगर मैं क्लियर बोलूँ तो जिनको सिर्फ जो है जॉब पाने की चाहत होती है, तो वो जो है अपने एकेडमिक मार्क्स को लेकर जिनका API स्कोर अधिक हो जाता है तो उस चीज को वो हासिल कर लेते हैं। लेकिन जिनमें प्रतिभा होती है, जिनमें रुझान होता है और जिनकी एकेडमिक स्कोर अच्छी नहीं होने की वजह से जिनको आगे मौका नहीं मिल पाता, तो उनको भी अब जो है यहाँ पर मौका मिल पाएगा। ठीक है, तो ये सारे अपडेट निकल के सामने आ रहे हैं, और बाकी जो अपडेट है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो ऑलरेडी मैं आप सभी को प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है, UGC नेट एग्जाम, दिसंबर वाले एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डाउट आप सभी के पूछे गए कमेंट में। आप सभी ने UGC नेट दिसंबर एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मांगी है, वो मैं आप सभी को जल्द से जल्द प्रोवाइड करने वाली हूँ। ठीक है, तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ, तो बाय बाय।